ना रोने पीटने लगे। जब हम रांची जाने लगे तो बस के आगे सो जाते थे, कहते थे कि हम मर जाएंगे अगर बस के आगे सो जाते थे। एकदम सो जाते थे, कहते थे कि हम मर जाएंगे अगर तुम छोड़ के चल जाओगे। हंगामा हुआ होगा जी, बस में एक लोग तो रहते नहीं है। तो डांट होता था। वो सच्चाई बता दीजिए, आप शादी किए हैं या नहीं किए? तो कहते कि हम नहीं किए हैं, हमको लड़की फंसा रही है। तो हम लेके क्यों फंसा रही है, आप हमको सच्चाई बताइए। तो कहे कि हम मर जाएंगे कट जाएंगे, लेकिन हम सच्चाई हम नहीं बताएंगे। नंबर एक्सचेंज कैसे हुआ? आप लोग मिले नहीं, बातचीत होने लगा, तो नंबर कब एक्सचेंज हुआ था आप लोग का? नंबर पीछे दौड़ते थे। कभी हम अपने नानी घर गोला रोड जाते थे, नाना के पास, वहाँ दौड़ते थे। तो कभी फुआ के पास शेखपुरा जाते थे तो वहाँ पीछे दौड़ते थे। हम अगर आगे ऑटो में हम जाते थे तो पीछे से वो कूदते थे। तो विरोध किए थे आप? बहुत किए, लेकिन फिर भी वो बोले कि नहीं हम करेंगे, हम तुमसे शादी, तुमको जीवन भर हम साथ में रखें। कहती है ना कि तुमको छोड़ दिया है तुम्हारा पति, मेरा वो पति है। अच्छा, तुम अपना बच्चा लेकर तुम अपना जियो खाओ, उसको छोड़ दो। उसकी मेहरबानी बोलती कि दोनों का पीछा करने तुम छोड़ोगी या नहीं छोड़ोगी? हम बोले कि क्यों छोड़ेंगे, मेरा 4 को बच्चा है, हम नहीं छोड़ेंगे। पेपर भी दिए, बोले कि अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना है तो आप हमको लिख कर कागज दीजिए, हम आगे, हम कोर्ट में हम बढ़ेंगे आगे, छोड़ दीजिए। तो नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, एक लाइन लिखे भी है, वो पेपर मेरे पास हम अभी भी रखे हुए हैं। क्या लिखे हैं एक लाइन में? एक लाइन में ही लिखे हुए है ना कि हम अपना पत्नी को हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। हम बोले थे कि इसमें हम जैसे जैसे बोल रहे वैसे आप लिखिए, जब आपको मेरे से नहीं रहना है तो आप लिख दीजिए। तो नहीं। रानी कुमारी। कहाँ से आए हैं रानी जी आप? हम आए हैं जगदेवपथ रूपसपुर। जगदेवपथ रूपसपुर से आए हैं। क्या दिक्कत है जो आप पहुँचे हैं यहाँ? यही दिक्कत है हमको सर कि मेरे हस्बैंड है एक दूसरे लड़की से, मतलब कोर्ट से शादी वो कर ली है। कोर्ट से शादी कर लिया है? जी। आप कैसे शादी किए थे? तो हम लोग मतलब कि हम लोग को तो फैमिली में ही शादी हुआ था। अच्छा, पूरे रीति रिवाज से, धूमधाम से ही हुआ था, सब शादी हम लोग किए थे। फिर उसके लेकिन लड़की के साथ में कोर्ट से शादी वो किए, तो हमको बार बार हम पूछ रहे हैं कि आप हमको सच्चाई बता दीजिए, आप शादी किए हैं या नहीं किए? तो कहते कि हम नहीं किए हैं, हमको लड़की फंसा रही है। तो हम लेके क्यों फंसा रही है, आप हमको सच्चाई बताइए। तो कहे कि हम मर जाएंगे कट जाएंगे, लेकिन हम सच्चाई हम नहीं बताएंगे। तो हम लेके आप सच्चाई नहीं बताइएगा तो फिर तो आप क्या बोले, फिर हम वैसे ही बोलने लगे। तो हमसे घर पर लड़ाई झगड़ा हमेशा करने लगे, मारपीट हमको जब कुछ बोलते थे, जब हमको एकदम डायरेक्ट मारना स्टार्ट कर देते थे। मार उड़ के उसके हमको पानी उनी चढ़वाते थे, डॉक्टर के पास ले जाते थे। मम्मी लोगों को फोन करते थे कि आपकी बेटी ऐसे ऐसा कर रही है। पहली बार अपने पति से लव मैरिज कब मिले थे आप? किस वर्ष हुआ था आप अपने पति, जो आप पति है ना जी, उस समय तो अनमैरिड होंगे, तो कब लगा कि इससे दोस्ती किया जाए, शादी के बंधन में बंधा जाए, कब? ऐसे हम लोग मोबाइल में सर 2010 में ही हम लोग का बात विचार होता था, लेकिन हम लोग का मुलाकात हुई थी 2011 में। 11 में हुई तो 2011 में हुई। हम लोग साल भर तो बातचीत ऐसे ही की है 2010 में, और 11 में हम लोग शादी किए। बिना मिले 1 साल बातचीत किए मोबाइल पे? जी, हम लोग रहते थे रांची में, अपना मायके में। तो फिर हम मैट्रिक का एग्जाम दिए, उसके बाद एग्जाम देने के बाद हम पटना आए। अच्छा। पटना आने के बाद फिर इनसे मतलब के बाद विचार, मतलब कि हम लोग का मिलना होने लगा, उसी में हम लोग शादी की। पहली बार कैसे, फिर नंबर एक्सचेंज कैसे हुआ? आप लोग मिले नहीं, बातचीत होने लगा, तो नंबर कब एक्सचेंज हुआ था आप लोग का? नंबर यही हुआ था कि वही, मतलब कि मेरा नंबर वो, मतलब कि नानी घर पर हम पहले आते थे बचपन में। तो अच्छा, तो मेरा नंबर के लिए वो मेरा नानी घर जाते थे। मेरा नंबर वो किसी से ले लिया, लेकर उसके बाद हमको कॉल करने लगे। कॉल करके हमको मतलब कि बोलने लगे कि ऐसे, मतलब कि हर तरह की बात वो बोलने लगे। बोले कि ठीक है। तो एक अनजान लड़का को आप कैसे एक्सेप्ट कर लिए? क्या बोले, यहाँ आने के बाद उसको हम, फिर भी हम यहाँ 11 में हम आए भी तो हम कुछ दिन तक उनसे हम भागते हुए रहे। लेकिन वो हमको क्या करते थे कि मेरे पीछे पीछे दौड़ते थे। कभी हम अपने नानी घर गोला रोड जाते थे, नाना के पास, वहाँ दौड़ते थे। तो कभी फुआ के पास शेखपुरा जाते थे तो वहाँ पीछे दौड़ते थे। हम अगर आगे ऑटो में हम जाते थे तो पीछे से वो कूदते थे। तो विरोध किए थे आप? बहुत किए, लेकिन फिर भी वो बोले कि नहीं हम करेंगे, हम तुमसे शादी, तुमको जीवन भर हम साथ में रखेंगे। आज हमको ऐसा कह कर लिए, 4 बच्चा पैदा करके, उसके बाद बीच में कब एक्सेप्ट कर लिए थे आप उसको? वही मतलब कि 2011 में लास्ट में एकदम कर ही लिया। उतना जिद्दी वो करने लगे ना, रोने पीटने लगे। जब हम रांची जाने लगे तो बस के आगे सो जाते थे, कहते थे कि हम मर जाएंगे अगर बस के आगे सो जाते थे। एकदम सो जाते थे, कहते थे कि हम मर जाएंगे अगर तुम छोड़ के चल जाओगे। हंगामा हुआ होगा जी, बस में एक लोग तो रहते नहीं है। तो डांट होता था सर, वहाँ पर जगदेवपथ के पास में हुआ था, 2-3 बार ऐसा किया ना, तो वहाँ भी हंगामा हुआ था। तो कहे कि मेरी बीवी है, हम कुछ भी करें, आप लोग बीच में नहीं बोल सकते हैं। बीवी मान लिया था शादी से पहले? शादी से पहले बीवी मान लिए थे वो? तो फिर उसके बाद आप लोग कितना दिन बाद विचार किए, उसके बाद शादी किए? आज विचार हुई 2011 में लास्ट में हम लोग शादी लास्ट में कर लिए, जब वो करने लगे तब। अच्छा। आज है कि देखिए, आज रास्ता में लाकर मुझे छोड़ दिया, शादी कर लिए। फिर दूरी कहाँ से बढ़ने लगा आप पति पत्नी? दूरी
यह साल भर से पता नहीं है क्या किए नहीं किए, वो चीज को हमको नहीं पता है। लेकिन हमको तो बच्चा था तो हम बच्चा पर ध्यान देने लगे थोड़ा सा। वही काम धंधा ही में हम लोग थोड़ा सा कि हम नहीं जाने कि ये गलत रास्ता में चल रहे हैं। कुछ थोड़ा सा बीच में मालूम चला, उसके लिए हम बोलने लगे तो हमसे मार पीट झगड़ा पूरा घर पर होने लगा। सबको गाली गुप्ता, इतना तक मेरा बड़ा भैया को भी गाली गुप्ता किए। अच्छा। फिर भी मेरा भैया बोले कि ठीक है वो किया है ना, एक दिन आएंगे। अब घर पर वहाँ मेरे मायके गए तो सबको पाँव छुए, मेरा भैया को पाँव छुए तो मेरा भैया बोले कि नहीं आप मेरा पाँव नहीं छू सकते हैं, आप हमको इतना गाली दिए हैं, आपसे हम पैर नहीं छुआएंगे। अच्छा। तो उसके लिए हमको बोले कि तेरा भाई हमको ऐसे ऐसे बोले, तो हम बोले कि आप किए इसलिए आपको जवाब मिला। अच्छा। तो कहते कि तुम भाई का सपोर्ट करती हो। हम बोले भाई का हम सपोर्ट किसी का हम नहीं करते हैं, जहाँ गलती रहेगा वहाँ पर हम कहेंगे कि हाँ आप गलती किए, आप रहिए या कोई रहे, हम गलती को कहेंगे गलती, हम जो सच्चाई है वो चीज़ को कहेंगे कि हाँ सच्चाई है। अच्छा। जब शादी करके आप आए जी, घर वाले मान गए थे लोग? मानने का सब कोई मान, मतलब कि कुछ दिन तक हम लोग छिपाए हुए रहे। हाँ। छिप के ही चले कुछ दिन तक, डर से छिपे हुए। लेकिन लास्ट में सबको, जब मेरा बड़ा वाला लड़का हुआ तब सबको बोले कि अब क्या कर सकते हैं। अब दोनों परिवार का मिल के फिर किए सब। तो एक जब तक एक बाल बच्चा नहीं हुआ था परिवार वाले नहीं जान रहे थे? कोई नहीं जान रहे थे। किसी कहाँ रह रहे थे जी फिर आप दोनों? हम लोग रहते, हम नानी घर पे ही रहते थे। अच्छा। तो ननिहाल वाले जानते होंगे ना? ननिहाल में सिर्फ मेरी नानी थी। अच्छा। हम मामू लोग, चचेरा मामू लोग से उतना हम लोग बातचीत नहीं करते थे। अच्छा। खाली नानी थी तो नानी उतना ध्यान नहीं देती थी। अच्छा। तो ये कब से रिश्ता बिगड़ा? एक बाल बच्चा, दो बाल बच्चा, आप बोले 4 हैं, 3 या 4? ये लास्ट 4 ही, जो मेरी छोटी वाली मेरी पीहू मेरी बेटी हुई ना, उसके बाद से ही गलत रास्ता पर चलने लगे, दूसरे से अटैचमेंट में आ गए। वैसा क्या रहा जो पति आपसे दूरी बनाने लगा? आप वो पति पत्नी वाला प्यार नहीं रह गया था दोनों में? पता नहीं क्या उनको हुआ नहीं वो हुआ। तो आप भी जानते होंगे ना? वही चीज तो हम जानना चाह रहे थे कि आप मेरे से दूरी क्यों बना रहे, वो चीज हमको बताई है। तो बताते ही नहीं, कहते कि हम नहीं छोड़ेंगे। इतना तक भी हम सादा पेपर भी दिए, बोले कि अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना है तो आप हमको लिख कर कागज दीजिए, हम आगे, हम कोर्ट में हम बढ़ेंगे आगे, छोड़ दीजिए। तो नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। एक लाइन लिखे भी है, वो पेपर मेरे पास हम अभी भी रखे हुए हैं। हाँ। क्या लिखे हैं एक लाइन में? एक लाइन में ही लिखे हुए है ना कि हम अपना पत्नी को हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। हम बोले थे कि इसमें हम जैसे जैसे बोल रहे वैसे आप लिखिए, जब आपको मेरे से नहीं रहना है तो आप लिख दीजिए। तो नहीं लिखेंगे। अच्छा। प्यार अभी भी है आपके लिए उनका? बहुत, क्या बोले, आप तो रंगदारी वाला वीडियो भेजते हैं। अच्छा। कि ठीक है, अच्छी बातें भेज रहे तो बहुत अच्छा। पहले कौन सा वीडियो भेजते थे? पहले तो ये प्यार मोहब्बत वाली वीडियो भेजते थे, शादी हो जाने के बाद? लेकिन लड़की को जब लेकर भागना था ना तो सारा मेरा मोबाइल से डिलीट मार कर निकले वो। अच्छा। अभी कहाँ रहते हैं पति? अभी उनको नहीं पता है इस चीज को, लेकिन पटना ही में है वो। अच्छा, पटना ही रहते हैं जी। उसी लड़की के साथ रहते उसी हैं? लड़की के साथ। लड़की को जानते हैं आप? बगल का ही लड़की है। बगल का ही लड़की है? हाँ। उसका शादी नहीं हुआ था? शादी नहीं हुआ है उसका। अब लड़की कहती है ना कि तुमको छोड़ दिया है तुम्हारा पति, मेरा वो पति है। अच्छा। तुम अपना बच्चा लेके तुम अपना जियो खाओ, उसको छोड़ दो। उसकी मंजली बहनी बोलती कि दोनों का पीछा करने तुम छोड़ोगी या नहीं छोड़ोगी? हम बोले कि क्यों छोड़ेंगे, मेरा 4 गो बच्चा है, हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। कहते कि छोड़ना पड़ेगा, कहे कि उसको पत्नी मान चुका है। हम बोले पत्नी कैसे मान जाएगा, पहला पत्नी हम है, वो तो रखेल टाइप में हो गई, वो रखेल है। तो कहते कि तुम कहोगी थोड़ी उसका हस्बैंड कह देगा कि रखेल है। तो बोले कि ठीक है, उसके हस्बैंड नहीं रखेल कहेगा तो ठीक है, चले उसको बुलाओ, हम घर लेकर जाते हैं अपना ससुराल। तो तुम कहे ले जाएगी, उसका पति नहीं है ले जाने के लिए जो कि तुम ले जाओगी, ऐसे हमको बोली। अच्छा। तो हम बोले कि ठीक है। अभी जो नई नई लड़की हैं सब लोग प्यार मोहब्बत में पहुंचते हैं, शादी करते हैं, माँ बाप का बात नहीं मानते हैं, कैसा फील होता है? कैसा, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर ठीक है, अगर प्यार मोहब्बत में शादी कर भी रहे हैं तो शादीशुदा से प्यार मत करो। जब भी करो तो कुआं लड़का से करो कि अगर माँ बाप लोगों को भी अगर मन होगा तो उससे करवा भी देंगे, ठीक है। और शादीशुदा से कीजिएगा तो भाई तो फिर तो अपना झेलने के लिए तैयार रहिएगा। क्योंकि पहला बीवी को डिवोर्स आदमी देता नहीं है आजकल, दूसरा शादी कर ले रहे हैं। और फिर उसके विरोध आदमी केस फौजदारी सब ये सब होता है तो आदमी कहता है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप लोग खुद को गलत कर रहे हैं। अच्छा। वो चीज गलत मत कीजिए, जिस करना है तो कुंवार लड़का से कीजिए या कुंवारी लड़की से कीजिए। अपने उसमें आदमी घर जोड़ देगा, लेकिन यह घर बसा हुआ घर को किसी का उजाड़िए मत। अच्छा। और अगर घर बसा हुआ उजाड़िएगा तो फिर उसका परिणाम भोगने के लिए तैयार रहिएगा। अब नहीं याद दिलाते हैं? पहले जो बात बोलते थे आपसे प्यार मोहब्बत वाली, वो सब नहीं बोलते हैं, खाली बस मेरी बहन लोग को बोलते हैं कि पागल हो गई है। हम लेके हम पागल हो गए हैं। पागल रहते तो 4 गो बच्चा को लेकर अकेले घर पर नहीं रहते। देखना करना बच्चा लोगों को, एक बच्चा को तो आदमी लोग सही से नहीं रख पाता, हम तो 4 बच्चा को लेकर रह रहे हैं। कष्ट हो रहा होगा? कोई भी नहीं है ना, मेरा आगे ना पीछे कोई नहीं है, सिर्फ अकेले हम मकान में रहते। मायके वाला नहीं साथ देते हैं? मायके वाला लोग साथ देते हैं तो लोग रांची में रहते हैं, वो लोग कितना बार आएंगे पटना, आना जाना करेंगे। वो लोग को भी तो खर्च है, घर परिवार है। अच्छा। तो सब चीज तो देख कर चलना पड़ता है। अफसोस होता है कि प्यार में बहक के शादी कर लिए उसका? हम तो सबसे पहले हम अपने आप को कहेंगे, हम तो खुद
गलत किए, उसका गलत का परिणाम आप भोग रहे हैं हम खुद का। काश माँ बाप लोग का मन पसंद से करते तो आज ये भोगे हमको नहीं भोगना रहता। तो वही सवाल तो हम कर रहे हैं जो आप बोले हैं कि अभी नई नई लड़की सबको प्यार मोहब्बत हो रहा है, सब चाह रहा है कि लव मैरिज करे, अभी माँ बाप का बात नहीं, परिणाम क्या होगा उस सब लड़कियों को? जो हमको हो रहा वही होगा अगला को भी अगर करेगी जो। इसीलिए कहते हैं कि सब सही से अपना माँ बाप को अगर कर भी रहे हैं तो माँ बाप को बता दीजिए कि हाँ हम फलना लड़का से बात कर रहे हैं, चाहे फलना लड़की से बात कर रहे हैं। अपना माँ बाप लोगों को जो विचार होगा वो अपना करेगा, नहीं विचार होगा तो नहीं करेगा। यदि आपका पति वीडियो देखे तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि वो तो 4 बच्चा का जो किए वो बहुत, 4 बच्चा का लाइफ जो बर्बाद किए वो तो बहुत अच्छा ही किए हैं। और पूरा साथ में पूरा फैमिली को भी, मेरे भी फैमिली को भी, अपना भी फैमिली को जितना वो परेशान कर रहे हैं वो अपना भोगिया भोगने के लिए वो अपना तैयार रहेंगे। जब भी वो आएंगे घर पर आए या कहीं पर भी जाए, लेकिन फैमिली तो छोड़ेगा नहीं। अच्छा। आज मारे या कल मारे उनका पैर हाथ टूटेगा ही, पूरा खुलेआम कह रहे हैं। कहीं उसका सबसे पहले तो उनका बड़ा भाई करके जया उस दिन मेरा नजर के सामने आ जाएगा, उस दिन हम उसका पैर हाथ तोड़ उसी का बड़ा भाई, उन्हीं का बड़ा भाई, आपका भैंसुर? हाँ, बड़ा वाला भैंसुर। बड़ा वाला भैंसुर, वो लोग साथ दे रहे हैं आपका? फैमिली में हमको पीछे कोई नहीं छोड़ रहा है, सब लोग साथ दे रहे हैं। सब साथ दे रहे हैं। लड़का गलत किया है, कह के जो गलत किया उसको गलत हम लोग कहेंगे। आप सही है, आप सही जगह पर रहिएगा, यही है कि आप गलत कदम मत उठाइएगा। हमको हमेशा समझाते हैं। सास रोती है फोन करके, कहती कि हम नहीं जाने थे कि मेरा इतना गंदा, मतलब कि मेरा पेट से इतना गंदा बच्चा पैदा लेगा। सास बोल बोल के रोती है। इतना बोलती है? बहुत बोलती है। उसके चलते सास हमेशा बेड में ही रहती है। कहाँ रहती है सास? जहानाबाद। अच्छा, जहानाबाद। घर जो होगा गाँव में होगा जहानाबाद? जहानाबाद से आगे पड़ता है, घोसी थाना पड़ता है। अच्छा, घोसी थाना, लोधीपुर गाँव। ससुर भी है? नहीं, ससुर नहीं, ससुर छोटा ही से डेट कर गए लोग। छोटा छोटा थे उसी टाइम। वो माँ अपने दर्द बहुत, हाँ, माँ बहुत कष्ट करके वो पाले। माँ का भी वो लाज नहीं रखे। माँ का ऑपरेशन हुआ जहानाबाद में, इतना तक कि माँ को देखने तक भी नहीं हो गए, इतना वो चुतिया निकले हैं। इतना निर्दयी है जी। लड़की पता नहीं लड़की क्या ऐसा चीज उनको दे दिए है ना, वो दे दी है कि बाप उसी का नाम गिन रहे हैं। गिनते रहिए, आने वाला दिन में आपको काम देगा। अच्छा, चलिए ठीक। तो ये देख रहे थे, सुन रहे थे इनकी कहानी, और आप क्या सोचते हैं इन सब विषय के बारे में, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।